बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको लेमन्स को 1 साल तक सेव करने के बारे में 2 तरह के तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लीमू के 2 पार्ट करके इसका जूस निकालेंगे। इसी तरह से आपने सारे लीमुओं का जूस निकालना है। आज मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आपके लीमू 1 साल तक खराब नहीं होंगे। जो पहली टिप है वो मेरी लेमन जूस के मुतालिक है। इसमें मैं आपको 2 तरह से जूस को सेव करने के बारे में बताऊंगी। ये बहुत आसान तरीके हैं, आप लाजमी एक बार इनमें से कोई भी एक तरीका अपना कर देखिएगा, आपको इनका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो ये देखिए, हमने लेमन जूस निकाल लिया है। अब हम इसको छान कर आइस क्यूब वाली ट्रे में डालेंगे। अगर आप इस तरह से आइस क्यूब वाली ट्रे में इस जूस को डालकर फ्रीज करेंगे तब भी आपका जूस 1 साल तक खराब होने से महफूज रहेगा। और अगर आप आइस क्यूब वाले ट्रे में जूस को सेव नहीं करना चाहते तो आप किसी भी प्लास्टिक की खाली बोतल में भी इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें, मैंने पहले भी प्लास्टिक की खाली बोतल में जूस को सेव किया है। मैं ज्यादातर इसी तरीके से लेमन के जूस को सेव करती हूँ। इससे ये 1 साल तक खराब नहीं होगा, लेकिन आपने इसको फ्रीजर में रखना है। और याद रहे कि आपकी फ्रिज बंद नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जूस से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही इसके जायके में फर्क आएगा। आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने लेना है एक बॉल में कुकिंग ऑयल। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको हम हाथों पर लगाकर हाथों से ऑयल लेमन्स पर लगाएंगे। आपने हल्का हल्का सा ऑयल हाथों पर लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। और अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप सरसों का तेल या फिर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इन लेमन्स पर ऑयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार, इसमें हम इन लेमन्स को डालेंगे। आपने बस एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए। आपने लेमन्स को जार में डालने के बाद इसको बंद करके फ्रीज कर लेना है। जब इसमें बर्फ बन जाएगी तो आपने लेमन्स को इस्तेमाल करना हो तो थोड़ी देर पहले निकाल कर रख लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि ना तो इन लेमन्स के जायके में कोई फर्क आएगा और ना ही ये खराब होंगे, बल्कि इसका जूस पहले से बहुत ज्यादा निकलेगा। आप भी इन तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना कर देखें, ये दोनों तरीके ही 100% काम करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जिप लॉक बैग का इस्तेमाल हम चीजों को सेव करने के लिए करते हैं। अक्सर ये कम पड़ जाते हैं। बिलफर्ज अगर हमारे 2 मसाले बचे हों और जिप लॉक बैग एक ही हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसमें आप दोनों मसालों को डाल सकें। आज मैं आपको एक जिप लॉक बैग को 2 बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनमें मसाले डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक गरम छुरी। इसके साथ आपने जिप लॉक बैग के 2 पार्ट करने हैं। छुरी को आप गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरीके से आपको अलग से इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम इसको काटेंगे वहाँ से ये खुद से ही जुड़ जाएंगे। इसमें अब आप जो मर्जी मसाले डालें। मैं इनमें कीप के साथ साबुत सूखा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़े थोड़े से मसाले पीस कर रखे थे, जो बच गए हैं मैंने सोचा कि इनको मैं जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लूं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, ना तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही बिखरेंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ बहुत सुपर डुपर टिप शेयर करने वाली हूँ। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक खाली प्लास्टिक बैग
इस पर हम मार्कर के साथ हाथ की शेप बनाएंगे। आपने अपनी फिंगर्स को खोलकर शेप बनानी है। जिस तरह के हमें हैंड ग्लव्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, वॉशरूम की सफाई करते हुए या फिर किचन में भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ग्लव्स की। अगर हमारे घर में ये अचानक से खत्म हो जाएं, तो हमें इनकी बहुत जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? क्या मार्केट जाएंगे ग्लव्स की खातिर? तो ये टिप आपके मुश्किल वक्त में काम आ सकती है। अब हम इसको गरम छुरी के साथ काट लेंगे। आपने बहुत एहतियात से और आराम आराम से स्लोली इसको काटना है। जिस तरह से आप गरम छुरी से इसको काटते जाएंगे, ये साथ साथ जुड़ता भी जाएगा और इस प्लास्टिक बैग का बहुत शानदार सा हैंड ग्लव बनकर रेडी हो जाएगा, जो हमने खुद घर में बनाया होगा। इसी तरह से हम सारे शॉपिंग बैग को छुरी के साथ ग्लव शेप में काट लेंगे। फिर मैं आपको इसको हाथ पर लगाकर दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना जबरदस्त सा हमने जीरो ऑफ कॉस्ट हैंड ग्लव बना लिया है। आप भी इस तरीके से घर में बेकार पड़े हुए प्लास्टिक बैग से ग्लव्स बनाकर देखें, आपको बहुत खुशी सी महसूस होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ दो बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी। एक जिप को ठीक करने का और दूसरा अगर आपकी जिप अटक कर चलती है तो उसको ठीक करने के बारे में। ये दोनों टिप्स ही 100% काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी जिप खराब हो जाए तो आपने प्लास के साथ जिप के इस वाले हिस्से को हल्के हल्के हाथों से दबाना है दोनों तरफ से। इससे आपकी जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार फिर से बता दूं कि आपने जोर से जिप को नहीं दबाना, क्योंकि इससे आपकी जिप टूट भी सकती है। लेकिन अगर आपकी जिप अटक कर चलती हो, मतलब ठीक ना हो, तो इसके लिए आपने लेनी है वैसलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को आपने जिप पर लगाना है। इससे आपकी जिप कितनी भी अटक कर चलती हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो इसका हल भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने लेनी है लेड पेंसिल, जिसे हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। इसको आपने जिप पर अच्छी तरह से रब करना है। इससे भी आपकी जिप ठीक हो जाएगी और अटक कर नहीं चलेगी। ये बस मैंने आपको तरीके बताए हैं जिप को सही करने के। आप इन तरीकों से अपने हैंड बैग, अपनी जैकेट्स और बच्चों की स्कूल बैग्स की जिप को भी ठीक कर सकते हैं। इस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि आपके इससे बहुत से पैसे बचेंगे। क्योंकि अगर बच्चों के स्कूल बैग की जिप खराब हो जाए तो हम नया बैग बच्चों को खरीद कर देते हैं। इसलिए आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप घर में ही अपने बच्चों के स्कूल बैग्स की भी जिप ठीक कर सकेंगे। इन तरीकों से आप हर तरह की जिप को ठीक कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।